तो आज हम ये चीज़ सीखेंगे कि कैसे हम किसी डीआईवी को या किसी इमेज को दूसरी इमेज या दूसरे डीआईवी या दूसरे कोई जो भी अपना एचटीएमएल एलिमेंट्स वगैरह होते हैं उसके ऊपर कैसे हम ओवरलैप करा सकते हैं, यानी कि वो उसके ऊपर है ऐसा उसमें दिखाई दे। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप इस तरह के जो छोटे मोटे एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट के जो टिप्स एंड ट्रिक्स है वो मैं आपको इसमें चैनल पे आपको मैं बताऊंगा टाइम टू टाइम। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो पास में उसके बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि आपको लगातार इस तरह के शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस आती रहें। तो हम आगे बढ़ते हैं अब। तो हम काम में लेंगे विजुअल स्टूडियो कोड। ये माइक्रोसॉफ्ट का एक कोड एडिटर है जो एक तरह का आपका जो विजुअल स्टूडियो माइक्रोसॉफ्ट का जो आईडी आता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आता है, जो टूल आता है का एक तरह का लाइट कह लें या छोटा वर्जन है जिसमें सिर्फ कोड एडिटिंग के फीचर्स है। ज़्यादा प्रोग्राम कंपाइलिंग वगैरह के इतने ज़्यादा फीचर्स नहीं हैं इसमें। इसमें सिर्फ कोड एडिटिंग होती है और काफ़ी अच्छी तरीके से होती है, विजुअल स्टूडियो से भी ज़्यादा अच्छी तरीके से होती है और ये काफ़ी लाइट वेट भी है और फ्री भी है। तो इसके अंदर हम एक फ़ोल्डर ऐड करते हैं। इस फ़ोल्डर के अंदर हमारी फाइल्स रहेंगी। तो ये फ़ोल्डर मैंने पहले से बनाया हुआ है, तो ऐड करते हैं। ये फ़ोल्डर यहाँ पे खुल गया अब, ठीक है। अब मैंने इसमें पहले से फाइल बनाई हुई है, लेकिन हम इसमें एक और फाइल बनाते हैं। नाम रखते हैं div overlap.html। ये खुल गई div overlap.html फाइल। अब हमें HTML कोड लिखना है, तो इसमें हम एक विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर कोड स्निपेट्स होते हैं कुछ जो आपके जैसे आपने HTML लिखा तो यहाँ पे आपके ये कोड स्निपेट्स आ गए। इसको हम जैसे HTML5 के ऊपर हमने टैब दबाया, इसको सिलेक्ट करके, तो पूरा HTML का जो बॉयलर प्लेट कोड होता है, एक तरह का जो कोड रिक्वायर्ड है जो हर HTML फाइल में होना चाहिए, वो आपके ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम बाकी सब एक div लेते हैं हम। div क्लास का नाम होगा मेन div। ये अपना मेन div होगा। इसके अंदर जो सारा कंटेंट आएगा, मेन कंटेंट, जो div जो कंटेंट हमारे नीचे रहेगा, ओवरलैपिंग div के नीचे रहेगा, वो इसमें आएगा। ओवरलैपिंग div हम रखेंगे के ऊपर, यानी उसके लिए हमको इसको के अंदर लिखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा कंटेंट ऐड कर देते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। इस कंटेंट को हम नीचे भी लिख देते हैं। अब ये div को हमें इन सब के ऊपर दिखाना है, तो ऐसे ये अभी अगर हम इसको रन करेंगे, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ। पहले हम क्या करते हैं, इसमें उनके बैकग्राउंड जोड़ देते हैं ताकि हम पहचान सकें कौन सा div कौन सा है। तो इसमें जैसे मैंने यहाँ पे पहले से बना रखा है कलर, ये हाइट, ऐसे ओवर div के ऊपर भी कलर और उसका हाइट पे ये आ गया। अब इसके अंदर क्लास को बंद कर देते हैं। अब इसके अंदर आप देखेंगे, मैं इसको रन कराऊंगा।
तो आपने ये देखा, ये अभी ओवरलैप नहीं हो रहा है, ये अभी उनकी ही लाइन में आ रहा है। पहले 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद DIV, फिर 1 2 3 4 5। लेकिन हमको ऐसे दिखाना है कि 1 2 3 4 5 और नीचे वाले 1 2 3 4 5 एक साथ आ रहे हैं और ये DIV इनके ऊपर आ रहा है। तो इसके लिए हमें एक CSS की प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं पोजीशन। तो अंदर वाला जो DIV है जिसको हमें ओवरलैप कराना है, इसकी पोजीशन हम सेट करेंगे एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट पोजीशन क्या होता है कि नॉर्मली तो आपका जो भी एलिमेंट है HTML का वो अपने ही जैसे फ्लो में चलता है, ऊपर से नीचे एक के बाद एक एलिमेंट आते रहते हैं और उसके बाद वो इसमें जैसे सीक्वेंस में चलता रहता है, लेफ़्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम। और जो हमारा पूरा डॉक्यूमेंट है, जो हमारा व्यू पोर्ट है, जिसमें व्यू पोर्ट है ना, जिसमें जितनी साइज़ का हमारा पेज है पूरा, उसके हिसाब से आपकी पोजीशनिंग होती है कि उसमें कौन सा एलिमेंट किसके बाद आना चाहिए। लेकिन पोजीशन एब्सोल्यूट से ये होता है कि वो जो पोजीशन है वो अकॉर्डिंगली जो उसका पेरेंट DIV है, यानी ओवर DIV का पेरेंट DIV, मेन DIV, उसके अकॉर्डिंगली उसकी पोजीशन सेट होती है कि ये आप मानिए, सॉरी मैं एक चीज़ गलत बोल गया इसमें। बाय डिफ़ॉल्ट पेरेंट DIV की तरह से उसकी पोजीशन सेट होती है बाय डिफ़ॉल्ट। उनकी पोजीशन अगर हमको चाहते हैं कि ओवर DIV मेन DIV की तरह सेट की पोजीशन के हिसाब से सेट ना हो, बल्कि वो मेन जो अपना व्यू पोर्ट है उसकी तरह सेट हो, उसके हिसाब से तो हमें पोजीशन एब्सोल्यूट काम में लेना पड़ेगा। तो एक आसान भाषा में कहा जाए तो हर टैग या हर HTML का एलिमेंट अपने पेरेंट के हिसाब से अपनी पोजीशनिंग सेट करता है। लेकिन हम चाहते हैं कि वो पेरेंट के हिसाब से ना करे, वो करे जो पूरा व्यू पोर्ट है, पेज है हमारा, तो उसके हिसाब से अपनी पोजीशन सेट करे, ना कि अपने पेरेंट DIV मेन DIV के हिसाब से। तो हम पोजीशन एब्सोल्यूट काम में लेंगे। पोजीशन एब्सोल्यूट हमने किया तो आप इसमें देखेंगे तो रन कराते हैं सेव करके। तो ये आपने देखा। अब वो कहाँ गए एक्चुअली, हमें ये देखने के लिए हमें थोड़ा सा इसको ऊपर खिसकाना पड़ेगा। जो अपना रेड DIV है उसको थोड़ा सा ऊपर खिसकाना पड़ेगा। इसके लिए हम लिखेंगे टॉप, हम एक बार 20 करके देखते हैं क्या रेस्पॉन्स आता है। तो टॉप लेफ्ट करके मैंने तो अब देखा अपने ये सारे जो एलिमेंट्स है वो एक के नीचे एक आ रहे हैं और जो DIV है वो सॉरी जो सारे पैराग्राफ है वो एक के नीचे एक आ रहे हैं और जो DIV है वो ऊपर आगे उनके ओवरलैप कर रहा है। तो हम पोजीशन लेफ्ट जो भी इसकी सॉरी पोजीशन एब्सोल्यूट है का काम में लेके और टॉप लेफ्ट और राइट बॉटम दूसरे होते हैं जो उनका काम में लेके हम इसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं। अगर आप पूरी तरह से ढकना चाहते हैं इस DIV को कि भाई ये ओवर DIV है, ये पीछे वाले DIV को पूरी तरह से ढक दे, तो आप इसका विड्थ
और हाइट 100% कर सकते हैं। ड्रॉप ले हटा सकते हैं और फिर आप देखेंगे तो इसमें एक्चुअली हुआ ये कि इसने, क्योंकि अब ये पूरे डॉक्यूमेंट के हिसाब से हमारा जो पोजीशन सेट हो रही है, तो उसमें इसने 100% होने पे, जब हमने कहा कि भाई इसका 100% वेट हो जाए, तो अगर हम एब्सोल्यूट पोजीशन ना रखते